हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। और 23 जून का ये ब्लॉग है, मतलब मंडे। आज से काना का स्कूल स्टार्ट है, आज उसका स्कूल का फर्स्ट डे है। तो सुबह मैं जल्दी उठ गई थी और थोड़ा सा जल्दी उठी थी। रोज़ जितना मैं उठती हूँ उससे आधा घंटा पहले। और मैंने किचन में जाते से ही ना पहले सब्जियाँ निकाली। और मैं सबसे पहले कभी कभी जब मेरे पास टाइम होता है ना, तो मैं बाहर जाकर खड़ा हो जाती हूँ थोड़ी देर, 5 से 10 मिनट के लिए, फ्रेश एयर लेने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि एकदम नेचुरल वाइब आती है, बिल्कुल शोर शराबा नहीं रहता, बिल्कुल उस दुनियादारी से हम बिल्कुल अलग रहते हैं। नहीं तो दिन भर हमारे यहाँ पर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आती है, लोगों की आवाज़ आती है। तो बस सबसे पहले मैं आई किचन में, तो मैंने मटर निकाल कर रख दिए थे फ्रिज से, क्योंकि आज मैं आलू मटर की सब्ज़ी इन लोगों को देने वाली थी, ड्राई वाली जो आलू मटर की सब्ज़ी होती है वो। तो मैंने इसके लिए आलू वगैरह भी कट कर रख दिए। पहले मैंने पराठे बनाकर रेडी किए, क्योंकि पराठे मैंने इसलिए बनाए थे पहले कि बच्चे थोड़ा बहुत नाश्ता कर जाएंगे अगर दोनों को करना होगा तो, क्योंकि फ़र्स्ट डे हमें नहीं पता कितना क्या वक्त लगेगा। और आज के दिन ना हम बच्चों को ऑटो से नहीं भेजने वाले थे, तो मैंने अपनी बेसिक सी तैयारी की। फिर मैंने जाकर काना को उठाया। उठो, स्कूल कौन जाएगा? कौन जाएगा स्कूल? कानू जाएगा। ये चीज लाओगे आप? ये चीज लाओगे? ये चीज लाओगे? उठ जाओ, जल्दी से उठ जाओ, उठो। उसको उठाकर मैंने उसको दूध दिया और उसके बाद किचन में आ गई थी। सबसे पहले मैंने बनाई सब्ज़ी, क्योंकि इतनी देर में सब्जियाँ नहा रही थी, तो नॉर्मल जीरा राई के साथ सब्ज़ी में छौंक लगाया, हल्दी नमक और हींग और धनिया पाउडर डालकर ही सब्ज़ी बनाई थी, बिल्कुल सिंपल सी। और लास्ट में मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ती जो होती है वो मैंने डाल दी थी। इतनी ही देर में ना मैंने सोचा वाटर बॉटल वगैरह भी मैं फ़िल कर देती हूँ। वैसे तो सभ्या करती है रोज़ ये काम, बट आज मैंने सोचा मैं ही कर देती हूँ। फिर उसके बाद काना को पटाकर लेकर जाना होता है नहाने के लिए। उसके पापा से उसकी कभी कभी बनती नहीं और कभी कभी पापा से ही सब काम करना होता है। तो बस उसको लेकर गई, ब्रशिंग वगैरह करवा कर नहला कर लेकर आई। उसके पापा ने उसको रेडी कर रहे थे, मतलब वो रेडी कर रहे थे। इतनी देर में सोचा लंच बॉक्स वगैरह पैक कर देती हूँ, जब तक सब्ज़ी वगैरह भी सब ठंडी हो गई थी। और पराठे भी ठंडे हो गए थे। और एक पराठा ना मैंने दोनों को खाने के लिए भी दे दिया था सब्ज़ी के साथ में। और एक दिन पहले एकादशी का फास्ट था, तो मैंने सोचा इनके लिए भी बना देती हूँ। तब तक खाना रेडी हो रहा था, मैंने सोचा कि इसका स्कूल बैग वगैरह पैक कर देती हूँ। मस्त एंजॉय कर रहा था वो अपने फ़र्स्ट डे को। उसको नहीं पता था कि स्कूल जाकर क्या होगा, बट वो बहुत खुश था, उसको बहुत एक्साइटमेंट था, ओवर एक्साइटेड था वो स्कूल जाने के लिए। मस्त यूनिफॉर्म पहनना है, बिल्कुल फ्रेश उठा था, ऐसा नहीं कि हमें परेशान किया हो थोड़ा बहुत भी। इस चीज़ में उसका हमें समझ आ गया कि वो मतलब हमें परेशान नहीं करेगा। फिर मैंने सभ्या को रेडी किया। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, तो मैंने सोचा दिया बाती करवा कर भगवान जी के आशीर्वाद लेकर ही पहले दिन की शुरुआत करते हैं। तो बस आरती की पहले हमने भगवान जी की, फिर भगवान जी का आशीर्वाद लिया, फिर घर में जितने भी बड़े लोग थे सबका आशीर्वाद लिया। उसके पहले मैंने उसको तिलक लगाया ना, तो मैंने चावल लगाना भूल गई थी, तो वो खुद से चावल लगा रहा था। मतलब एक होता है ना, बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। तो बस चावल वगैरह लगा कर खुद से फिर सबके अपनी मर्ज़ी से ना आशीर्वाद ले लिया उसने। उसके दीदी के भी पैर पड़े, पापा के, बस पता नहीं क्यों दादू के पैर नहीं पड़ना था उसको। बस उसके बाद थोड़ी सी मैंने अपनी तैयारी की, मुझे क्योंकि मेरा सोमवार का फास्ट था। मैं अपनी तैयारी कर कर नीचे गई थी, ये लोग मेरा वेट कर रहे थे गाड़ी पर बैठकर। तो हम लोग सब निकल गए थे स्कूल के लिए। फर्स्ट डे था, तो हमने सोचा चलो दोनों ही चलते हैं उसको छोड़ने के लिए। कैसे क्या रिएक्ट करेगा पता नहीं। तो सभ्या का जो एंट्रेंस का गेट है ना, मतलब एंट्रेंस है वो आगे से है, और छोटे बच्चों का एंट्रेंस है जो पीछे, वो पीछे वाले गेट से। मतलब उन लोगों का स्कूल अलग अलग बिल्डिंग में लगता है। बस काना को स्कूल में छोड़ा ना, जब वो अंदर गया तब तक नॉर्मल था, आप देख सकते हो बिल्कुल, यहाँ तक वो बिल्कुल नॉर्मल था। पर उसने जब कुछ बच्चों को रोते हुए देखा ना, तब उसका थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया था। उसको ऐसा लग रहा था पता नहीं क्यों बच्चे रो रहे हैं, क्या होगा, थोड़ा सा क्रैंकी हो गया था। फिर हमने उसको छोड़ा और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे। हम लोगों को लेना था दूध वगैरह लिया। मैंने अपनी पूजा की पूरी तैयारी कर कर नीचे रख दी थी थाली। बस मुझे कच्चा दूध चाहिए था पंचामृत में डालने के लिए भी, और भोलेनाथ की पूजा तो अधूरी होती कच्चे दूध के साथ में। और मैं नीचे ही चली गई थी पूजा करने के लिए। वैसे मैं जल्दी चली जाती हूँ और पूजा करने, बट आज मुझे कान्हा को स्कूल भेजना था, तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट गई थी। 8:30 के बाद गई थी मैं पूजा करने। बस जल्दी से पूजा की पूरी। जिसके पहले वाले सोमवार को, जब मैंने पहला सोमवार था, तो मैंने पूरी विधि पूजा की,
आपके साथ में शेयर की थी। तो बस उसके बाद मैंने यहाँ पर पूजा वगैरह की और फिर मैं आ गई थी घर। 9:15 के लगभग समय हो गया था और ना अजीब सा हेडेक होने लगा था मेरा आज सुबह से ही, क्योंकि शायद एक दिन पहले फास्ट था तो मुझे खिचड़ी थोड़ा कम पसंद आती, तो मैंने ठीक से खाया भी नहीं था। घर आते से ही ना मैंने सबसे पहले बनाई चाय, क्योंकि बाकी की क्लीनिंग वगैरह तो मैं कर गई थी, झाड़ू वगैरह लगा कर गई थी। जब तक मेरी चाय बन रही थी ना तो मैंने सोचा मैं पोछा लगा लेती हूँ किचन में, क्योंकि किचन सबसे ज़्यादा गंदा होता है। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है ना किचन गंदा हो गया तो मैं किचन में तो पोछा लगा देती हूँ। फिर मैंने आराम से बैठकर पी चाय और बाकी का खाना बनाया। और उसके बाद बस लास्ट में सब्ज़ी थोड़ा लेट आई थी तो मैंने सोचा चलो सब्ज़ी भी कट कर मैं बना ही लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद ना मैंने सोचा था कि पहला दिन है तो मैं खुद जाऊँगी उसको लेने के लिए भी फिर से, क्योंकि ऑटो वाले भैया से बात हुई तो बोले नहीं अभी कोई बच्चे नहीं है इस टाइम के लिए, तो आप लोग ही ले आना। तो बस सब्ज़ी बनने के लिए रखी, तो सब्ज़ी भी सिंपल वे में बनती है। ये तंदूरी है, इसका जो टेस्ट होता है ना वो ककड़ी के जैसा होता है, खट्टी मीठी होती है थोड़ी सी। तो बस सब्ज़ी बनाई और उसके बाद फिर मैं चली गई थी। अभी समय हो गया 11:15 और हम बस जा रहे काना को लेने। उसका टाइम अभी 11 बजे तक ही है। आज पहला दिन था, क्या पता कैसा रहा होगा, क्योंकि जब हम छोड़ने गए थे घर स्कूल से, यहाँ से तो बहुत एक्साइटेड होके गया था, बट वहाँ जाकर ना थोड़ा सा इसका फेस ऐसा हो गया था जैसे उसे रोना आ रहा है, बट हम उसको छोड़ के आ गए थे। अब जाकर देखते हैं क्या हाल है। मैंने इतनी देर में अपना किचन का काम कंप्लीट कर लिया, खाना वाना बना लिया, तो सब अब उसको लेकर आते हैं फटाफट से जाके, क्योंकि 10 मिनट लगता है हमारे यहाँ से जाने में, इस वजह से। चलो फटाफट चलते हैं। बैग सही करो, बैग सही करो। 10 मिनट्स तो लगते हैं कम से कम हमारे घर से स्कूल पहुंचने में। जब हम स्कूल पहुंचे तो वो बाहर वेट कर रहा था और उसके चेहरे पर एक अलग सी स्माइल आ गई थी देखकर, पर थोड़ा सा शर्मा भी रहा था। बस फिर यहाँ से गए ना तो बस कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं थी घर पर, कॉफ़ी लेते हुए गए और मैं डायरेक्ट मिल रही हूँ आपको दोपहर के समय। आज मैंने भोग के लिए बनाई थी सेवई की खीर, तो बस वो मैंने बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि इतनी देर में बन जाएगी, टाइम लगता है इसको भी बनने में, तो जब तक सबका खाना पीना होगा तब तक बन जाएगी। उसके बाद फिर मैंने बनाई कॉफ़ी, क्योंकि अजीब सा हेडेक हो रहा था, बहुत लो फील हो रहा था। कॉफ़ी वगैरह बनाई, शाम का मैंने खाना वाना बनाया और उसके बाद ना फिर मैंने भिंडी भी कट कर रख दी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे मॉर्निंग में बच्चों को टिफ़िन में भिंडी देना था और भिंडी हम एक दिन पहले ही कट कर रखते हैं तो वो जल्दी बन जाती है। शाम को जब 5:30 पौने 6 के लगभग का समय हो रहा था तो पूजा की पूरी तैयारी कर 6:15 बजे के तक मैं निकल गई थी। फिर मैंने वहाँ पर पूजा की, क्योंकि आज प्रदोष था, सोमवार भी था साथ में, तो ना भीड़ होनी रहती मंदिर में, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चली गई थी। वहाँ पे पूजा कर आई, घर पर दीपक वगैरह लगाकर नीचे ही ना मैं निकल गई थी गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। मैं हर सोमवार को जब भी व्रत करती हूँ या नहीं भी करती तो हम लोग गुप्तेश्वर जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो बस यहाँ पर ना 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं, तो सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक साथ आप लोगों को हो जाते हैं। और आज भयंकर रश था, तो इसलिए मंदिर के अंदर जब गुप्तेश्वर में हम लोगों ने पूजा पाठ की, वहाँ मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाया। और आप देख सकते हो सभी 12 ही ज्योतिर्लिंग पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बाहर की तरफ ना हनुमान जी का मंदिर है, तो ये लोग बच्चे और ये लोग चले गए थे हनुमान जी के मंदिर पर दीपक लगाने के लिए। और इतनी सारी चमदा गर्ल्स थी यहाँ पर, बैट जिसको बोलते हैं, इतनी बड़ी बड़ी उड़ रही थी ना ऊपर से, डर लग रहा था। घर आई, हाथ मुँह वगैरह धोए और फिर उसके बाद मैंने खाया खाना, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। सभ्या को खाना खिलाया और उसके बाद ना मैंने दोनों बच्चों को सुला दिया था, क्योंकि जल्दी उठ गए थे और फिर दूसरे दिन फिर इन्हें जल्दी उठना था। तो ऐसे आज काना का स्कूल का पहला दिन था, जो कि बहुत एक्साइटेड था और मेरे लिए भी बहुत कुछ नया था इस सब में। मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गई थी इसको छोड़ते हुए, क्योंकि उसको ना थोड़ा ज़्यादा है कनेक्शन, मम्मा इज़ बॉय है वो। फिर वहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ उसकी हमने क्लिक की थी, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस आई होप उसकी ये स्कूल लाइफ बहुत अच्छे से इन्जॉय करे वो। और इसके साथ में व्लॉग एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।